मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, मेरा आईएएस के साथ ऐसा एक चीज हुआ था। क्या? तो मैं 2 साल इस देश में खून के आंसू रुला दिया था भाई। ओह। गलती से पेपर हाँ। फंस गया हमारा, गवर्नमेंट का। एक पेपर अच्छा। हमें बनवाना था, क्योंकि मेरी शादी हुई है एक नॉन इंडियन से। तो हाँ एक पेपर होता है नो ऑब्जेक्शन पेपर, यानी कि इस इंसान की पहले कभी शादी नहीं हुई या कोई डिवोर्स नहीं है, लाइक मैं हाँ, ये मैंने सुना अनमैरिड है हूँ। अभी, मेरा एक मतलब पढ़ा है मैंने इसके बारे में, आई हर्ड। भैया फंस गए थे भैया। थोड़ा सा विश्वास था दिल में कि देश बदल गया है, देश बदल गया, हमें आसानी कोई से मिल जरूरत जाएगा नहीं कहीं भी कागज। जुगाड़ लगवाने की, कुछ भी करने की, चुपचाप लीगल वे में जाएंगे। हाँ। चीजें बदल गई होंगी, 2015 में होता था ये, 2005 में होता था, हम ऐसे सोचते थे। अब थोड़ी होता अब होगा। तो चीजें बदल गई हैं, ये हम जाते हम्म। हैं जरा पासपोर्ट ऑफिस में, सब कुछ प्राइवेटाइज्ड हो चुका है। हाँ, ए टीसीएस। चाहिए, फिर बी टीसीएस वाले चाहिए, लगे फिर हुए सी हैं। चाहिए। हाँ, और फिर वो 100 रुपए का वो भी बेच देते हैं आपको बिना बताए, हाँ। या 500 रुपए का पासपोर्ट का कवर। हाँ, भेज ये देते हैं है, ये साथ में। 500 रुपए, ये समथिंग समथिंग, बाद में वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। मैंने क्या पहुंच जाएगा, पासपोर्ट कवर, मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया। और अरे वो पासपोर्ट हो कवर गया, बाय द वे 500 रुपए अलाउड नहीं लगेंगे होते। आपके। अलाउड नहीं होते बाय द वे, पासपोर्ट कवर्स हटा देते हैं वो एयरपोर्ट पे। बेचते हैं और इतने हाँ। वैसे भेजते हैं कोर्टली, क्या आपको पता है ना। फिलहाल हाँ। फंस गए भाई, ठीक है। तो 2 साल लगे मुझे। वो कागज जब बनवाने में। 1.5 साल हो गया ना, कि वो पेपर के असली बनने की टाइम था 30 डेज टेक्निकली। हाँ। क्योंकि हाँ। आपके लेखपाल के पास जाना था एक, यानी कि आई हाँ। डोंट इवन नो व्हाई लेखपाल, नो आइडिया, बट लेखपाल कौन होता है? जो जमीन और ये सब चीजों का वो करता है, लाइक अच्छा। गवर्नमेंट अपॉइंटेड, या जो मैं बताता है कि ठीक है, ये इसका है, ये हाँ इसका है, हाँ ऐसा हाँ ऐसा हाँ हाँ कुछ, हाँ। ठीक है। लेखपाल तुम्हारा वो हो गया लोकल म्युनिसिपैलिटी, आई थिंक उधर से होता है वो। एक पुलिस हो गया, पुलिस का चेक जो कि पासपोर्ट वाला चेक होता है, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि कई लोग झूठ बोलते हैं हम्म। अपने मैरिज स्टेटस के बारे में। आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम हो, आप नो घर आओ, प्रॉब्लम। पुलिस वाले वेरिफिकेशन करें, ऑल कूल। बिल्कुल। जो भी गवर्नमेंट बॉडीज आए वेरिफिकेशन, कभी कोई नहीं आया। आए नहीं तो जब पुलिस वाला बहुत, वेरीफाई करना है? कोई नहीं आया ब्रो। वो वहीं तो आई वहीं तो अटका आपका, बिलीव, वहीं तो अटका आपका आई काम। बिलीव। पुलिस वाला आता, आपसे उम्मीद करता है कि आप उसको थोड़ी रिश्वत दो, आपका काम ऐसे वो होता। सब हुआ फिर बाद में ना। अच्छा, फिर बाद में हुआ वो। फिर हाँ। वो आ गया आराम से एक दिन, हाँ। हम आ रहे हैं, घर पहुंच जाइए। हाँ। हमने कहा हम पहुंच गए भाई। फिलहाल तो बस काम करो। सुनो, फिलहाल ये हो गया, लेखपाल हो गया। लेखपाल के बाद उसने मुझे वादा किया, अब मैं ये नहीं बोलूंगा खाया कि नहीं खाया, खुद समझ जाओ, ठीक है। हाँ। लेकिन वादा उसने किया कि कि काम हो जाएगा। भाई आपका 2 हफ्ते में हो जाएगा ये काम। हाँ। फिर 6 महीने हो गए, ठीक है। इस दौरान मेरा एक लॉयर भी है, हाँ। जो मुझे रोज कह रहा है, भैया 1400 रुपए यहाँ लग गए हैं, भैया हाँ। 2000 रुपए यहाँ लग गए हैं, भैया 5000 रुपए भेजिए भैया। और मैं कह रहा हूँ हाँ। बहन की आंख। सिंपल सा काम ये है, इन लोग को आना है, अपने हाथ से वेरीफाई करना है कि ओके हमने वेरीफाई किया खुद से, ऐसे पासपोर्ट होता है ना, हमने वेरीफाई कर लिया, ये हम्म। एड्रेस है जो भी, कि ये इंसान अनमैरिड है, ओके। वो जाएगा तुम्हारा लोकल, तुम्हारा एसडीएम के पास, एसडीएम से हाँ। तुम्हारा समथिंग एक और, फिर एसएचए वाले जाके मेरे को मिल जाएगा कि इट्स ऑल वेरीफाइड एवरीवेयर, सबने स्टैम्प हम्म। मार दिए, ये पेपर है, जाओ करो जिंदगी जियो अपनी सिमरन, ठीक है। जाओ जियो, शादी एंजॉय करो। बड़ू तुम्हें अब तुम हो जाओगे, ये तुम सुनो बताओ। पूरी स्टोरी, बिल्कुल अल्टीमेट बताओ। स्टोरी है ये, ठीक है। 6 महीने हो गए, मेरा लॉयर हो गया, अब मैं स्ट्रेस मेरा पड़ रहा है। मैं, ऑब्वियसली। मेरी वाइफ इस टाइम में ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड हुआ करती थी मेरी, एक्चुअल हम्म। में एंगेजमेंट हो चुकी थी हमारी। तो हम्म। वो कह रही है तुमसे शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि उसकी फिर रियलिटी में वो फिर कंसेप्चुअलाइज ही नहीं कर सकती कि कि इतना टाइम ऐसा लगता कहीं होगा काम छोटी होता चीज है। के लिए, और क्या? देयर इज नो वो कॉन्सेप्ट ऐसा। फैमिलियर ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट से कि ऐसा हम्म। कुछ होता है, तो कहती है तुम यूज कर रहे हो ये। हाँ। हम कह रहे हैं अबे नहीं, यही सत्य नहीं है। हम नहीं कर रहे, हम सच बता रहे हैं तुमको, हाँ। ये प्रॉब्लम चल रही है। हम फिर मैं लॉयर के गुस्सा था, अरे भाई तुझे जितना तू फीस क्यों सोच रहा है ब्रो, हम्म। तू बस काम करवा ब्रो। और उसको जब मैं कॉल करता ना, वो तभी करता था मुझे लगता है काम भी, हाँ, क्योंकि ये आई भी थिंक होता लॉयर है। भी ऐसे ऑपरेट करते हैं ना उनके पास। नहीं, मेरी गलती थी, अच्छा। मेरे को गूगल करके बहुत ही हाई क्वालिटी लॉयर लेना चाहिए था, हम्म। लाइक जिसको मैं 1 से 50 हजार रुपए देता, हम्म। और फिर वो, तुम समझ गए ना कि मैं समझ गया कि लॉयर में उसका भी उसका ये सब चीजें। प्रायोरिटी जब वही मैं है कि उसका काम निपटाएगा। वो फिर एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रहा है, एग्जैक्टली exactly. उसको जितना टाइम लगेगा वो उस हिसाब से बिल करेगा आपको, एंड वो उसका मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम ऑप्टिमाइज प्रिसाइसली। करेगा वो। और वो मुझे स्टार्टिंग में पहले कंसल्टेशन में बैठा के मुझे बताया था इससे इतना टाइम लगेगा आपका, क्योंकि उसको बिल्कुल। नॉलेज है, बिल्कुल। और वो अपने 400 लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है। मेरे से बिल्कुल। बहुत बड़ी गलती यही हुई थी। हम्म। देखो कई बार होता है ना, जब प्रोसेस से आप होके निकलते हो, तब तभी आपको पता समझ में चलता आता है है कि आपको। मेरे से कितनी गलतियां हुई। या। तो ये एक और चीज थी मुझे जो बाद में पता चला कि मे बी हर चीज में हम्म। यू नीड पावर, तो इन मेरे मेरे साथ। एवरीथिंग यू नीड पावर ब्रो। सो हाँ, एनीवे,
स्टोरी तो एक कंटिन्यू साल करो। समथिंग 6 महीना हो चुका है, कुछ नहीं हो रहा, लेखपाल भी गायब हो चुका है, फिर लेखपाल भी पुलिस गायब हो वाला गया। का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, और सुनो, सुनाओ। इधर से पेपर एसडीएम के पास पहुंच जाने चाहिए, जो मेरे हाँ लोकल एरिया का जो भी एसडीएम, मुझे नहीं पता सब चीजें, मैं सीखा हूँ दौड़ हाँ दौड़ के। तो एसडीएम वाले जगह बता रहा है कि पुलिस वालों ने भेजा ही नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले बता रहे हैं एक चौकी से वो पेपर गलती से दूसरी चौकी में चला गया है, और दूसरी चौकी और वाले कह रहे हैं कभी भेजा ही नहीं गया। ये सब चीजें पेपर होती हैं भाई पेपर ही खो तुम्हारा। गया। हाँ, ये होता है, 100% होता है ये। तो मस्त हो जाओगे, क्योंकि तुम फिर हो रहा है कि खा गया। क्या खा बोल गया। रहे हो, 6 महीने हो गए भोसड़ी वालों, क्या बोल रहे हो भाई, पेपर गायब हो गया, ऐसे मत बोलो, ढूंढ लो पेपर भाई, यही कहीं होगा, ठीक है। एनीवे, हाँ, 6 6 महीने हो गए, पेपर एक गायब हो साल हो गया गया, है। सुनो, फिर एक हाँ, साल बाद अब मेरे लॉयर कह रहा है भाई आप आ जाओ, लखनऊ आ जाओ, क्योंकि खुद भाई ही मैं आ एक जाओ। साल से दिल्ली थोड़ी लखनऊ थोड़ी रह सकता हूँ, हाँ, एक कागज के लिए तो दिल्ली नहीं चला रहोगे। था। फिर मैंने कहा भाई ये तो काम हो ही नहीं, कह रहा अब आ जाओ, अब काम हो गया, अब काम हो गया। तुड़ 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 ताड़ा। कैसे हो गया हम अब? किसी तरह बनाए हुए अपनी, टेंशन ना लो, काम झूठ हो गया नहीं है। बोल रहे, काम हो गया अब है। हो गया, मैं लॉयर निकल जा रहे। तो हाँ कह रहा भैया हो गया आ जाओ, हम पहुंच हाँ गए, पेपर पहुंचा था एसडीएम तक। जब एसडीएम के पास गया, फिर कह रहा अभी पेपर जाएगा इधर, जो हाँ। सिविल कोर्ट होता है या मुझे नहीं पता, जो तूने लखनऊ का हाई कोर्ट देखा है, या मैंने तू कभी हाई मतलब कोर्ट गया उसमें होगा, देखा है। अब वो हाई कोर्ट में ही जाना था, एसडीएम हम्म। से वो हाई कोर्ट जो भी होता होगा एरिया, उसमें एक डिपार्टमेंट में जाएगा, मुझे नहीं अंतिम पता भाई। अंतिम चरण पे पहुंच चुका है ना काम। ना, उसके बाद से अच्छा सचिव अभी। वाले पे जाना था। अच्छा ठीक है। तो कह रहा अभी तो बहुत बड़ा काम है, अभी थोड़ी, अभी तो आधा हुआ है। हाय फट गई गांड, मैं क्या बोल रही हूँ भाई, आई थॉट दिस वर्क अरे वाज वाह। डन, एसडीएम ने ठप्पा मार दिया है। हाँ सो एंड हियर्स अनदर थिंग, तुम्हारा चलो, मैं बात उसके बाद पता नहीं कहां से किसी की प्रॉब्लम आई हुई थी, और वो क्या? बंदा लखनऊ का था, हाँ। एंड उससे मैंने बात करी होगी कंसल्टेशन फोन पे या पे किसी पे, उस टाइम की बात वगैरह थी, क्योंकि मैं कंसल्टेशन उससे करते बात हुई, रहता और मेरी कंसल्टेशन पता कैसी बात होती है, जैसे मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ, हम लोग हाँ पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, फिर लाइफ की बकचोदी करते हैं। हाँ तो उसने पूछा, तो मैंने बताया भाई मैं लखनऊ में ये फंसा, मैंने उसको पूरा केस बताया अपना। हाँ। तो वो थोड़ा पावर वाला बंदा था। बहुत तब जाके क्लियर हुआ। तो उसने कहा कि अब मैं जोर लगाता हूँ, आप टेंशन ना हाँ लो, हाँ ठीक है। हाँ। फिर एसडीएम के साथ उस दिन पहली बार मैं उससे मिला हूँ ऑफिस पे, वो भी आ गया एसडीएम से। कार लेके अपनी, अच्छा। और मेरे को मिला, उसका नाम अरिंदम है, लड़के का नाम भी भूल गया मैं, हे भगवान, बट कोई बात नहीं। अरी समथिंग करके नाम है यार, हम्म एनीवे, अनिरुद्ध या समथिंग लाइक दैट। हम्म। अब इसका टेक्स्ट आ जाएगा अगर वो देख रहा है तो, हाँ, अय्या नाम भूल गया फिलहाल वो है। मुझे ठीक है। हाँ। फिर वो लॉयर के गुस्सा, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी शादी मतलब नहीं हो सकती, नहीं हो क्योंकि सकती, अब एक शादी और नहीं हो साल, सकती। अच्छा। भाई वो छोड़, वो ब्रेकअप कर लेती ना, उसको तुम हाँ। समझ नहीं रहे हो, उसको कैसे समझाओ किसी को कि करप्शन क्या होता है। उसको तुम ये कैसे समझाओ कि शादी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि कागज नहीं मिल रहा है? क्योंकि भाई एक बात बताओ, एक साल बाद भी इंसान फिर कहता है कि भाड़ में जाओ, और क्या, आई मीन ये 1 ईयर कि इज। भाई तुम आ रहे नहीं हो, तुम्हें कोई क्लैरिटी नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं पागल की तरह, हम्म करना है करो, नहीं करना मत करो, अगर नहीं होने वाला तो छोड़ो। तो एक हम्म थोड़ा सा मैं भी समझ सकता था, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि मुझे सच बताऊं, जब तक हुआ नहीं होता है ना, हम्म जब आपको पता नहीं कब होगा, क्योंकि जब मैं स्टेज की अनसर्टेनिटी। बात कर रहा हूँ मुझे आइडिया नहीं था ये कब होगा, हम्म और ये होगा कि भी नहीं होगा, क्योंकि कभी पेपर खो जा रहा है, सब कॉल मतलब कॉल बेस सब कह रहे हैं कि हो गया, हो रहा है, हो रहा है, हो और गया, वहां हो गया, जाके पता अब हो चलता है गया, अभी अब हो आधा गया, और बचा एक है। साल हो चुका है, हम्म ठीक है। तो हम्म जब वहां पहुंचे, अब कह रहा है ये हाँ। पेपर जाएगा यहाँ से हाई कोर्ट, तुम्हें पता है वो कितना दूर है, कहाँ से? यहाँ से जिस जगह पे मैं एसडीएम के खड़ा था ऑफिस पे, हाई कोर्ट? आई थिंक सिर्फ 1 किलोमीटर, मतलब अच्छा। मुझे 15 मिनट लगेंगे चल के जाने में। पैदल चलने में, हाँ। वो कह रहा है 14 दिन लगेंगे, क्योंकि ये इंडियन पोस्ट से जाते हैं, हाई कोर्ट एक वो मतलब 1 किलोमीटर दूर पोस्ट से जाएगा? कह रहा है कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, बिकॉज पोस्ट लेने वाला भी आया नहीं है स्पीड पोस्ट करा नहीं सकते आप इंडिया में। खुद पैदल लेके जा नहीं सकते? दैट्स व्हेन आई लर्न, आई क्या? डोंट नो बाकी स्टेट्स में क्या सीन चल रहा है, यूपी हाँ। में डिजिटाइजेशन है ही नहीं ब्रो, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं, मुझसे हम्म यहाँ पे कोई बकचोदी नहीं कर सकता। कि जो कह रहा है कि नहीं अब हो गया डिजिटाइजेशन। नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ हाँ। है, नथिंग इज हम्म। डिजिटाइज्ड ब्रो, सब कितनी पेपर पुरानी वर्क बात है है। ये? मेरे ख्याल से ये अबे दो तीन अभी की बात कर रहा हूँ, हाँ 2-3 साल पुरानी की पैंडेमिक बात से होगी। जस्ट ना, ओ 19-20। पैंडेमिक के बीच की बात है,
ओह तो ये तो नहीं नहीं पहली नहीं, रीसेंट। पैंडेमिक से हल्की से पहले की बात है, रुको। हाँ तो 19-20 की बात मान लो। क्योंकि पैंडेमिक के बीच में मैं यहाँ पे आया हूँ, उससे थोड़े टाइम पहले ही मैं मेरा पेपर बन पाए थे। हाँ तो 19 की बात मान लो। हाँ हाँ, अराउंड ऐसी राइट। बात है। हाँ तो पहली रीसेंट। फेयरली रिसेंट भैया, 2 साल पुराना हाँ कौन सा तुम्हें लगता है 2 साल में सब बदल गया भैया। हाँ एनीवे मतलब एंड की स्टोरी तो आईएएस तक पहुंचेंगे अभी। बिल्कुल बताओ। सो यहाँ पे है तुम्हारा, यहाँ पे फंसे हुए हैं तुम्हारा। 1 किलोमीटर दूर 2 हफ्ते सिचुएशन ये लगेंगे, है। ठीक है, क्योंकि इंडिया पोस्ट से जाएगा। तो हाँ मेरे दोस्त और हमारा लॉयर थोड़ा वो भी दबंगई में आ गया कि "हैं? अरे दोनों। हमें तो हम पहुंचा देंगे, हाँ हम जा रहे हैं हाईकोर्ट यार। तो कह रहे प्रोसेस नहीं होता, हाँ। सब इंडिया प्रोसेस उससे जाएगा, ये ऑफिशियल पेपर वर्क है जो भी। एनीवे हम्म कुछ भी करा के हम लोग ने, शायद आई डोंट रिमेम्बर एनी मोर, कि उस टाइम पे 2 हफ्ते और रुके थे, हमने उठा के हम ले गए थे उसको। हम्म। हमने उठा के वो कराया एफिडेविट एंड एवरीथिंग, हम ही ले गए। और हम हाँ शायद जाके वहां पे दफा भी वो भी सबमिट भी कर दिया हमने उधर जाके, कोर्ट में जाके, हाँ जिस भी अथॉरिटी थी। क्योंकि आई थिंक हाँ उसके बाद डीएम के पास जाना था, हाँ। वो एसडीएम से। स्टेजेस तो बहुत हाँ, होते हैं। फिर डीएम के पास जाना था। हाँ हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें आईएएस जो है वो डीएम ही हुआ ना, हम्म। तो मैं उस डीएम की हाँ स्टोरी बता DMI रहा हूँ। उसको। हाँ हाँ हाँ, वही था, उसकी स्टोरी भी बताता हूँ। सो एनीवे, सो डीएम के पास जाना, तो आई डोंट नो, शायद फिर वो 2 हफ्ते मैंने और वेट किया या जो भी। आई थिंक हम लोगों ने उसको प्रायोरिटी में करवा दिया था किसी तरह से, तो वो ये खुद कहाँ से चला गया। फटाफट हो बट जो जाए। एनीवे फिर अब एसडीएम के उससे मुक्त हुए, अब यहाँ हाँ पे आ गए हाई हाँ कोर्ट पे, ठीक है, हाँ। जहाँ पे डीएम बैठते हैं। उसको जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता उस जगह को। वहां फिर हम लोग, ओके, डीएम के जब हाई कोर्ट में गए अंदर, पहले गया बाबू जो होते हैं उन सब के पास, ठीक है, क्लास 4 जो बाबू बैठे ऑफिसर्स होते हैं होते हैं, बहुत सारे, क्लास 4 ऑफिसर्स उनके होते हैं पास हाँ। गया पेपर। तो उनसे बात होना आपकी स्टार्ट होगी, भैया डीएम का ऑफिस ये है। हाँ डीएम को बस पेपर में ऐसे देखना था, और ऐसे वेरीफाइड स्टैम्प वेरीफाइड वेरीफाइड वेरीफाइड, ओके दिस इज हो गया ऑल काम। ओके पेपर वर्क, या एज सिंपल एज दैट। उसने हमसे कह दिया कम से कम लगेगा 1 महीना, अब ये है वो है, बाबू तो एक बताते हैं आपको एक स्टोरियां, महीना। क्योंकि बिजी चल रहे हैं ना डीएम साहब, अभी है ही नहीं। हाँ ठीक है। तो हम रोज आता था मैं इसलिए, हाँ और लड़का भी मेरे साथ रोज आता था। और लड़का कह रहा था कि अभी जोर, वो कहता रहता था कि इससे करवा दूंगा मैं, उससे करवा दूंगा। मेरी दीदी भी उसकी शायद आईएएस थी या ऐसी कुछ थी। तो कहता मैं उनसे कॉल करवा देता हूँ, क्योंकि लोग एक दूसरे की सुन लेंगे, जानते भी होते हैं एक दूसरे को, कि कोई उधर रह चुकी है, उनका भी ट्रांसफर हो गया है, समथिंग समथिंग। मैंने कहा नहीं, रुक जा। नहीं। हाँ हाँ, तो इतनी बात हो गई कि मैं बाबू के साथ बैठता था, वो मेरे वीडियोस देखता था, और कहता था क्या भैया बाब वीडियो हम आपके, वो पूरे दिन ऐसे बैठा है, कह रहा मैं बाब देखता हूँ, मेरा बेटा भी देखता है। बाबू की लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी जो आपने सॉल्व करी फिर। उसको बस मजा आता था, वो जान गया मुझसे। अब उसका अच्छा। बैठ रहे रो, तो वो कह रहा भैया क्या करते हुए, बात हुई, फिर वो देखने लग गया वीडियो। हाँ एक दिन फिर हाँ। चीज थोड़ी सीरियस हो गई मेरे लिए, क्योंकि अच्छा। एक होता है ना, एक आई दिन मीन। न्यूज आती है, मूवी चल रही, मूवी थोड़ा सा चीजें अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि अब हम्म। रोजमर्रा का हो गया, फिर एक दिन वो आता है ना फॉल सडनली, फिर सीरियसनेस, हाँ और बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तो शायद 6 बजे बज गए थे, तो लोग खाली हो चुका था, तो सिर्फ बाबू टाइप लोग जो थे, जो भी बाबू की पोजीशन मुझे नहीं पता क्या होती है, वही लोग बैठे हुए थे। हाँ। फिर थोड़ा सा मैं सेंटी भी हो गया कि ये सेंटी। तो, हाँ हाँ मतलब मैंने भाई, ऑब्वियसली 1.5 साल हो चुका है तो सेंटी तो मैंने हो कहा भाई गया। बहुत टाइम हो गया है, आप समझ नहीं रहे हो, मेरी शादी टूट जाएगी 100% इसमें, या। क्योंकि मैं कितने क्या क्या एक्सप्लेनेशन दे दूं, और सेम हम्म। एक्सप्लेनेशन एक टाइम बाद वर्क करना बंद कर देती है। या। कि आदमी कह रहा है कि भाई कब तक वेट करें, क्या होगा, क्या सीन है भाई तुम्हारा। हम्म। एनीवे, लाइक मैं नहीं कह रहा मेरी बीवी पागल की तरह कर रही थी, बट इट जब अरे वो फ्यूचर छोटा नहीं सा। दिख रहा होता ना, या एग्जैक्टली। इट्स वेरी अनसर्टेन, एंड वो काफी मुझे भी नेगेटिव लगने लग गया था, मैं भी काइंड ऑफ एंटरटेन करने लग गया था मोशन की, छोड़ो हो गया है। छोड़ो, ये होगा ही नहीं काम, हम्म। फंस गए यहाँ पे बहुत बुरा। तो मैं बताने लग गया उन लोगों को, मैंने भैया ये सिचुएशन इतनी खराब हो गई, तो उन्होंने बताया आप अकेले नहीं हो बाय द वे। फिर बाबू हाँ मेरे दोस्त बन के सारे कह बाबू रहे हैं कहानी यहाँ पे सुना एक वो रहे हैं लेडी और लोगों की है, दुर्दशा सेम है। हाँ हाँ, हाँ कह रहे वो लेडी है, वो रहती आई थिंक लंदन में, हाँ उनका जो इंसान है वो लंदन से, जैसे हाँ। शादी हो रही है, कह रहे उनका भी फंसा हुआ है पूरा, और कह रहे वो तो रहती है लंदन में, तो आप तो कम से कम रोज आ पाते हो यहाँ पे। वो तो आ भी नहीं पाती। ओ। कह रहे भैया बहुतों का फंसा है हम्म। जो सेम केस में है। मैंने बताओ उपाय क्या है। उपाय कुछ नहीं है, जब कुछ इंतजार। डिजिटाइज ही नहीं हुआ, तो जो मैं बताता हूँ पता है काम क्या लगता है। अब मैं तो बहुत क्या। खतरनाक चीज बताता हूँ, ये पेपर है, हम्म आज यहां से एक सिग्नेचर के नीचे वाली फ्लोर में जाएगा, हम्म। ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। वो 2 दिन लगे, हाँ क्योंकि द गाय जो लेके इधर से ऑफिशियली नीचे जाएगा, वो पता नहीं कहाँ है, वो भी व्यस्त है। वो कभी उसका भी छुट्टी है, सरकारी ऑफिसर है। कभी उसकी मम्मी की या पापा की तबीयत खराब है, भाई भाई लाइफ टाइम हो रही है, फिर बैठ के हम बस गधों की तरह चाय पी रहे हैं, और सारे लॉयर भी चाय पी रहे हैं, सुबह से शाम। बस यही जिंदगी हो गई थी मेरी, खड़े लगे धूप में चाय पी रहे हैं। वो हाँ आएगा भैया 2 बजे, अब उसका वेट कर रहे हैं,
भाई लड़कों को पकड़ा है हमने हाथ से कि भाई क्या भाई 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 तू है क्या, ले जा भाई तू है, कागज ले चले जा। जा भाई। हाँ, एनीहू, ठीक है। हम्म, तो बाबू से भी दोस्ती हो गई। फिर एंड में जब दोस्ती हो गई बहुत सारी, उसी दिन 6 या 7 या समथिंग बजे वो आया, फाइनली आईएएस वाला इंसान, एंड हमने उसको पेपर दे दिया। एंड मैंने उसको बताया कि यू नो लाइक आई थिंक मैंने कुछ नहीं बताया, बट ये सब वो था। एंड पता नहीं क्या था उसका, भाई उसका एटीट्यूड इस लेवल पे मैंने अपनी लाइफ में देखा किसी इंसान का। मतलब नहीं, लाइक आई डोंट रिमेम्बर, बट उसकी एग्जैक्ट चीज क्या थी कि कराना कराओ नहीं कराना तो मत ऑफिशियली, कराओ। हाँ, नहीं तो हम अभी ऐसे पेपर दे रहे हैं, जाओ करो। एंड मैंने कुछ नहीं कहा था उससे, हाँ, क्योंकि भाई मैं बहुत सभ्य इंसान हूं। हाँ। मैं वो इंसान हूं जो 2 साल से बिलीव कर रहा है देश बदल गया है। देश बदल गया है, कागज मिलेगा मेरे आई को। बिलीव इन द प्रोसेस, मुझे मेरा कागज मिलेगा जरूर। आई बिलीव इन लीगैलिटी, हाँ, आई बिलीव इन की ड्यू जो लीगल चीज है हाँ, वो वर्क करेगी। मैं कोई किसी को कॉल नहीं किया अभी तक, हाँ। कोई जुगाड़ नहीं लगवाया है, कोई कोशिश मैंने नहीं सोचा करी भी है, नहीं करवाने सिर्फ का। प्रोसेस से कर रहा हूँ मैं। मैं बताऊं, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं। हाँ, लकीली एक्चुअली मैं यूट्यूबर बन के ही हुआ है, हम्म, बहुत बहुत ऊपर जगहों पे। हम्म, किसी को आज तक मैंने जिंदगी में कभी अपनी लाइफ में हेल्प के लिए कॉल नहीं किया है। तो मेरे खून में है, खुद से कर लेंगे, खुददारी। हो जाएगा, या टेंशन ना लो, कभी भीख नहीं मांगो या किसी से वो ना करो। ऐसे है। मेरे जो फ्रेंड था या जो लड़का था, हम्म, अब तो दोस्ती हो गई थी उससे, रोज बैठे थे उसके अब साथ तो भी दोस्त हो गई। वो, लेकिन उस मोड से आ रहा था। क्या आई एम अ क्या गाय करूंगा। जिसके घर में सब लोग इससे हैं, हम नहीं सुन हाँ, सकते, आप कैसे कर हाँ, सकते हैं, आप एक सोशल सर्वेंट है। उसको भावने लग गया उसको, हाँ। कह रहा आप सोशल सर्वेंट, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, ये वो। फिर आईएएस कह रहा है वो, और आईएएस की तुम कौन होता हूं मैं। और और क्या भाई, आईएएस के बगल वाले लोग डीएम है शहर हाँ? का वो, डीएम वालों को तो हर जगह इज्जत मिलती है, आप कैसे कैसे कह रहे हो कि ये करो हमारे लिए। मैंने कहा भाई तू तू उसको, लड़का वो हो गया। फिर मैंने कहा भैया, प्लीज मैंने कर आई एम दो। सॉरी, आई एम हाँ। टेरिबली सॉरी। मैंने आयुष को कहा, मैंने कहा तू बाहर निकल। मैंने अपोलोजाइज किया, मैंने कहा आप इसको वो मत लीजिएगा पर्सनली वैसे, क्योंकि मेरा काम है भोसड़ी के भी तुम लोग अपने और क्या, बकचोदी कर गए हो। वो तो गुंडाई करके निकल यार जाएगा, उठा काम दो तो मेरे बन जाएगा। पेपर की, हम नहीं करेंगे, जाओ ये लो हमने पेपर में लिख दिया रिजेक्टेड। फिर अभी से करो आओ पूरा तावा में प्रोसेस, तुम फिर से लिख पूरा दो, प्रोसेस करो, फिर हाँ घुसाओ 2 साल। कोई भरोसा है। हाँ, तो भाई मेरे को अंदर, मेरे को ऑनेस्टली सिर्फ यही कंसर्न थी कि भाई मेरी हाँ। गांड ना फाड़ दे अभी तो ईगो ये के ना कहे चक्कर कि में। ये ना इसका कहे कि ऑलरेडी दोबारा ईगो लेके इसका आओ। पता नहीं कहाँ है, तुम भोसड़े वाले और अपना ईगो लेके चुद गए। मैं उसको बाहर ले गया, मैंने कहा, मैंने उसको समझाई बात, उसने कहा हाँ, आपने सही बात कही, मुझे नहीं भरना चाहिए था। एंड उसने कहा, फिर वो जाके उसने भी अपोलोजाइज कर दिया सही करा। कि आई एम सॉरी, मैं ये वो जोश में आ क्योंकि गया था वो उस मैं। मोड में चला गया ना कि मेरे डैड भी यही हैं, मेरे सिस्टर हाँ, भी यही हैं, आप पहले नहीं हैं, आपको तमीज नहीं है बात करने की। वो उस मोड में चला गया था कि आप ऐसे बात करते हैं कि हाँ। आपकी डीएम वो मैंने बात बहुत सही डीएम कर रहा बदलते हुए था। देखे हैं, मैंने बहुत डीएम बदलते हुए देखे वाले बोर्ड में चला गया होगा वो। हाँ, मुझे नहीं फिर पता। नहीं नहीं, ये होता है। अगर आप एक ऑफिस में आप देख रहे हो वो डीएम आते हैं 2-3 साल के लिए, कोई इंसान या 15 साल से है तो उसका एटीट्यूड हो जाएगा ना ये, कि मैंने तुम्हारे जैसे 5 डीएम जवान बदलते हुए था वो, देखे हैं। लौंडा था वो, अच्छा। डीएम लाइक ही वाज नॉट लाइक वेरी ओल्ड और समथिंग। हाँ, फिर तो एनीवे, मिड पैड लिख रहा है प्राइवेट मत करना। सो एनीवे, तो वो हाँ, हुआ सिचुएशन, वहां से निकले। ये बड़ा खराब एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि ओके भाई इनको भी तमीज नहीं है। तो मैं हाँ, मुंबई में जब मैंने वो करी थी ना, क्या नाम है, अपने एक इवेंट किया था बुक का, ये हाँ। बात मैंने वहां पे भी स्टोरी सुनाई थी। मेरा उस दिन भ्रम टूटा कि दुनिया में पढ़े लिखे लोग और पढ़ाई लिखाई का सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। कोई रिलेशनशिप है। दैट्स व्हेन व्हाट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि आई डोंट लाइक, आप आईएएस फोड़ सकते हो, आईएम फोड़ सकते हो, आईआईटी फोड़ सकते हो, इसका मतलब ये नहीं आपने अपने अंदर का ईगो फोड़ दिया। हाँ, फिर आप सभ्य वो बन एक जा अलग रहे हो। एग्जामिनेशन है जिसमें एक अलग लेवल की प्रिपरेशन चलती है। वो हम्म, प्रिपरेशन आईआईटी, आईएम और आईएएस से भी टफ है। अपने अहंकार को, अपने ईगो को, मैं को खत्म करना, वो 10 साल तक का अध्ययन है और बहुत खतरनाक अध्ययन है जिसमें आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली धोखा देते रहते हो। तो वो चीज मैं दिख गया कि लोग डेजिग्नेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जेन्युइनली फर्स्ट टाइम मिले, एम्पेरिकली देखना था कि इट रियली डजंट फकिंग मैटर। तुम यू नो, इन ऑल ऑनेस्टी मुझे लगा तुम चूतिया ही हो, यू आर जस्ट अ स्टूपिड पर्सन। दैट्स हाउ आई फेल्ट कि ऑल रिस्पेक्ट जो भी टू योर पोजीशन। एंड ये भी हमें कस्टमरी वे में सिखाया जाता है कि रिस्पेक्ट करो, मेरे को नहीं दूसरा करनी पार चाहिए। को। जो अ पब्लिक ऑफिस में तुम बैठे हो, तुम्हारी हमारी हेल्प रिस्पॉन्सिबिलिटी करने, है मैंने एक करना। क्वेश्चन पूछा है तुमसे, हम्म, तुम काइंडली आंसर कर सकते हो। मैंने यहाँ काम किया बहुत सारे अपने, मैं यहाँ पे भी आया हूँ, सेटल हुआ हूँ, बहुत सारे काम ऑफिस में करवाए हैं। लीगलिटी वहां काइंडनेस भी से होती बातें है। करते हैं लोग, तमीज से बात करते हैं लोग, और आपकी हेल्प करते हैं, और काम 3 सेकंड में हो जाता है भाई। क्योंकि ABC होता है काम हमेशा,
काम कभी ये नहीं होता कि ए से पूरी पूरी एक नॉवल लिखो, बी से अब दूसरी नॉवल लिखो और सी से तीसरी नॉवल लिखो। काम एबीसी होता है। एनीवे ये मैटर खराब हुआ। फिर लेकिन जब गांड में घुस जाते हो ना किसी की, फिर एकदम से काम होने लग जाता है, क्योंकि जब तुम रोज में आने लग गया तो उन्होंने मुझसे कहा, बाबू ने, कि आप जब रोज आ रहे हो ना, अब आपका काम हो जाएगा। अभी नहीं, टेंशन ना लो, अभी एक और ट्विस्ट है। ओह बढ़िया बढ़िया, फिर तो सुनाओ सुनाओ। फिर क्या नाम है, ये पूरा मैटर हुआ, फिर यहाँ पे तुम्हारा, फिर फाइनली डीएम ने कर दिया, because we both apologized and he was like, now I have to do my duty. अब तो मैं शक्तिमान बन गया हूँ। any I don't know, second day या something उसे पेपर देखे, क्योंकि पेपर सारे सही थे, सारे वेरिफिकेशन हुए हुए थे, तो उसने उठा के कर दिया, वो यहाँ से हो गया। अब मैंने कहा अब हो गया, अब मैं बता दूं कि नहीं कर सकते। नहीं अभी तो सचिवालय जाएगा भाई, तुम क्या यार, अभी तो 70% हुआ है काम। वही बाबू जो मुझे बोल रहा था बस इनका सिग्नेचर हो जाए, अभी तक मुझे पिला रहा था, वो कह रहा था और हो गया आपका काम, और मुझे वो कह रहा आपका काम हो गया, मिठाई खिलाइए, अभी तो बचा है थोड़ा सा। फिर कह रहा अब ये सचिवालय जाएगा। अभी 2 हफ्ते, अब यहाँ से इंडियन पोस्ट से जाएगा सचिवालय। वो कितनी दूर था सचिवालय? हजरतगंज में है, और ये यहाँ पे तुम्हारा हाई कोर्ट, ये वो तुम्हारा एक और 1 किलोमीटर ले लो, उसमें भी 2 हफ्ते लगने थे। तो हमने कहा आप कोई और तरीका बताओ। तो उन्होंने कहा अच्छा एक लड़का है, वो जाता है सचिवालय, इसी में काम करता है, वो चला जाएगा, वो अभी लेकिन छुट्टी में है। तो हम नीचे गए और लड़े, फिर वहां पे एक लड़का था जो शायद कुछ और काम करता था, कह रहा मैं ले जाऊंगा यार, उसने 200 रुपए लिए बाइक स्टार्ट कर। कम में ले गया वैसे तो, 200 में तो कम में ले गया। वो जा रहा था वहां पे चाट पकौड़े लेने उसी एरिया में, तो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, लाओ पेपर लाओ। 200 रुपए लिए, तुम बाइक ऑन करी, वो जाके सबमिट कराया। अब यहाँ से काम खत्म, अब स्टार्ट हुआ सचिवालय। सचिवालय की सबसे खतरनाक मोड पता क्या है? सचिवालय में एंट्री नहीं होती सिविलियन। क्यों? आई हैव नो आइडिया, बट नहीं होती। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहता है या समथिंग लाइक दैट, ऐसे कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो इट्स अ बिल्डिंग जहाँ पे बहुत, आई डोंट नो कौन काम कर रहा है, बट अनलेस आपको परमिशन दी जाए और उसमें आपकी फोटो खिंचती है, एंट्री में बहुत सारा नौटंकी होती है, और तब आप अंदर जा पाते हो। आप घूम नहीं सकते कि मेरा काम है यहाँ पे, मेरा पेपर है, एंट्री दे दीजिए बाबूजी। नो आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको वहीं रहना पड़ेगा। फिर मेरे को था अब गया पेपर वापस, क्योंकि अब तो यहाँ रोज दौड़ भी नहीं सकते, वहां तो अंदर जाके बाबू से चाय भी नहीं पी सकते बैठ के। यस। तो जिंदगी में पहली बार फिर उस लड़के ने मेरी मदद करी है। अच्छा। उसने फिर अपने पिताजी से कहा, क्योंकि उस टाइम पे मैं उसके घर में भी बैठ गया, उसके पापा से मिला, उसके घर वालों से मिला। पापा को मैं शायद बहुत पसंद आया हूंगा उसके, यू नो, उनको मैं तो बातें, मेरी काम ही बातें चोदना है, मैं चोदना स्टार्ट हो गया वहां बातें, अंकल जी ये, अंकल जी वो, अंकल जी आप हनुमान जी को मानते हैं, अंकल जी ऐसा करिए, कुत्ता पाल लीजिए। मैंने खूब बातें करी अंकल से, तो अंकल को बड़ा अच्छा लगा होगा, क्या मतलब बकचोद लौंडा है, ठीक है। हाँ बकचोदी मैं बहुत अच्छी करता हूँ ना। तो अभी आंटी, तुम्हारे अंकल आंटी ने मुझे देख लिया ऐसे, अभी ना देखा होता तब मैं तुम्हारे घर आता, तो वो कहते लड़का बढ़िया है, साक्षात देवता समान लड़का है भाई, इससे दोस्ती जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी बातें करता ना, बिल्कुल भगवान की। गलत लोगों से दूर रहो यार, वेदांत यार ऐसी चीजें नहीं करते यार, क्या पागल वागल हो क्या। और बड़ी अथॉरिटी से बात करता हूँ, मुझे लगता है ये बड़ा भाई बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा ही भाई होना चाहिए सबके पास। असली नीच इंसान तो देखा नहीं किसी ने। एनीवे, तो अंकल जी फैन हो गए, तो उसके घर वाले भी मेरी हेल्प करने आ गए। तो उसके अंकल ने कहा कि मैं करवाता हूँ। उन्होंने कहीं किसी पता नहीं किस इंसान को कॉल करवाया, सचिवालय हम गए, आईडी बनी, ऊपर गए, चाय आई, अरे बढ़िया, हाँ, और मेरा पेपर हाथ में दे दिया। 2 साल की मेहनत के बाद 2 दिन लगे जब कॉल हुई। हाँ, ये सीखा मैं। तो टेक्निकली तो यहाँ पे भी 3 सेकंड में ऐसे एबीसी से काम हो सकता है, पर जब तक कॉल नहीं लगती तब तक वो एबीसी शुरू नहीं होती, ये दिक्कत है। एक और मुझे अभी स्टोरी याद आई। हुआ क्या था, हम दिल्ली में रहने वाले, तो हमारा सारा काम, एक तो बताऊं, दिल्ली में काम तेज होता है, आई एम गोना बी ऑनेस्ट। यूपी की तरह स्लो नहीं है दिल्ली में काम। दिल्ली वाले भी थोड़े से तेज होते हैं, दिल्ली वाले होना पड़ेगा, बैठे नहीं रहते, होना पड़ेगा उनको। हाँ, एक दिल्ली में ये चीज है, स्पीड है। लखनऊ वाला आदमी कसम से बैठता है, वो हाँ आराम करेगा, अरे भैया बैठ लो, पहले वो चाय मंगवाएगा, समोसा मंगवाएगा, बकचोदी करेगा, तुम्हारे पूरे खानदान के बारे में पूछेगा, तुम्हारा गोत्र पूछ लेगा, पूरी 10 पुश्ते बारे पूछ लेगा, गोत्र पूछ लेगा, सब कुछ पूछ लेगा, क्या चल रहा और क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा, अरे ये हो रहा, अरे भैया वो जो है ना, वो सब बकचोदी करा लो उससे। दिल्ली का आदमी कहता है भोसड़े की काम क्या है, जेन्युइनली काम क्या है, काम बताओ भैया जी, काम हो जाएगा आपका, खत्म। तो मेरा जो, अब तो पता है बाहर निकलने के लिए अपोस्टल नाम की एक चीज होती है,
Apostle. जो भी बाहर गया उसको पता होगा अपोस्टल, मतलब पेपर अपोस्टल होते हैं ना मिनिस्ट्री अच्छा। से, फॉरेन मिनिस्ट्री से। हाँ। तो मेरा अपोस्टल वाला जो इंसान था, मैं उसके पास गया, हम्म, उसको मैंने स्टोरी बताई। अब वो दुनियादारी की चीजें अपोस्टल करता है, तो उसने मुझे हाँ। बताई थी एक्चुअल में कि भैया ये तो काम जो आपका है, ऑलरेडी मैं किसी का अपोस्टल कर चुका हूँ, ये काम हाँ, 30 दिन का है। 30 दिन का। जिसका ठीक किया था है। उसने 30 दिन में बनवा लिया था ये पेपर। हाँ। हमारे 2 साल बाद उससे मिलना, हमने तुमने तो बताया था 30 दिन का काम है, बहुत ठीक है। कह रहा अरे उनकी तो लेकिन चाचा एमएलए थे ना, हाँ। हमने वो पहले का नहीं बताई इन्फॉर्मेशन साले। कह रहा है जो थे वो हमारे उनके उसके हमें घर में करा दो। एमएलए, या फिर कह रहा था वो बहुत बड़े नेता से उनका वो था भांजा। वही है ना, फोन मिलाओ तो फटाफट काम होगा। मैंने देख लिया, चाय आपने पिलाई मुझको बे। हाँ, आई विल टेल यू समथिंग, बताओ। अब यहां तक बहुत रियल बात करने वाला हूं, इट्स हैरोइंग, हम्म, क्योंकि मैं एक बहुत अमीर लौंडा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक प्रिविलेज्ड इंसान हूं, पहले नहीं था, हम्म, लेकिन एक प्रिविलेज्ड इंसान है जो अच्छे कपड़े पहन के वहां खड़ा हुआ है। हम्म, तो मैं लोगों को जो देखता था ना, रोड पे बैठे होते थे लोग, घर में लोग, जब हाईकोर्ट में जाओगे, और मेरे को पता है ये मुझसे तो बहुत कम है प्रिविलेज में, इनके पास वो टाइम पूरी नहीं पूरी है, ये फैमिलियां अफोर्ड नहीं कर बैठी हैं, सकते वो बैठना। सेम पता नहीं कौन से कागज बनवाने, इनको मुझे नहीं पता, डीएम के चक्कर काट रहे हैं। हम्म, और वो बाबू क्या ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, या फिर उस ऑफिस में क्या ट्रीटमेंट हो रहा होगा, या फिर एसडीएम क्या डीएम के ऑफिस में उनका क्या ट्रीटमेंट हो रहा होगा। भाई मैं बस ये देखता था वहां पे, क्योंकि मैं चाय पीता, लेकिन मैं बस लोगों को देखता था कि भाई कितने सारे लोग, पूरी फैमिली बैठी, किसी के घर का कोई चल रहा होगा, किसी जमीन का कुछ लफड़ा चल रहा होगा, किसी को कुछ कागज बनवाने, किसी कागज नहीं, किसी कागज खो गए, जो भी हो मुझे क्या पता। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी तरह का डिजिटाइजेशन हो, ताकि ये बीच की ब्यूरोक्रेसी खत्म हो। ये बीच की ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में तो अब इसमें दिक्कत ये भी है ना कि हर लेवल पे जो भी सरकारी वो है एम्प्लॉय, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 जो भी है, उसको हर लेवल पे अपने सरकारी होने का वो भी तो दिखाना है ना, जज्बा, कि हाँ मैं सरकारी हूँ, मेरे को इज्जत दो। आई थिंक नॉट यार, जब मैं उन लोगों के साथ बैठा ना, मैंने एक चीज रियलाइज करी, इट्स हम्म, सिस्टम, इट्स हम्म, सिस्टम जो फैसिलिटेट करता है स्पीड। हम्म, अभी मेरे को वेदांत, तेरे को मेल भेजना हो, हम्म, चिट्ठी में पहुंचेगा 30 दिन में, मेल और पहुंचेगा ईमेल से 1 सेकंड पहुंचेगा में। 1 सेकंड में। हाँ, टेक्नोलॉजी एट द एंड फैसिलिटेट। चेंजेस रिगार्डलेस मैं कितना करप्ट हूं और तू कितना करप्ट है। टेक्नोलॉजी, और मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी आल्सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट, हाँ फैसिलिटेट तो आप सही कह रहे हो, बट टेक्नोलॉजी अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा लेके आती है ना। अब यार वहां दिख रहा है कि एग्जैक्टली लाल 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 100% लाल 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 परफेक्ट, पेंडिंग है, तो उसको क्लियर करना ही पड़ेगा किसी ना किसी को। बिल्कुल सही पकड़ा तूने। क्या फिर वो भाग नहीं सकता, वो हम्म, बैठ नहीं वो सकता। वो अकाउंटेबिलिटी से नहीं भाग सकता, वो बैठ के चाय नहीं पी सकता दिन के 4 घंटे। दूसरी चीज, हम्म, जब आप हाथ से काम कर रहे हो 1800 सदी की तरह, 2022 में जहां पे पॉपुलेशन यूपी की सबसे हाई है, तो भाई बाबू फिर एक लेवल का आपके अंदर डिसेंसिटाइजेशन आ जाता है, हम्म, ऑलमोस्ट टू आएगा। द पॉइंट जहां आप इनसेंसिटिव हो चुके हो, नंब हो चुके हो दूसरे की परेशानी से, क्योंकि आप रोज देख रहे हो वो। हाँ, तो आपकी परेशानी अब उसके लिए वो नहीं है, वो देख रहा कि भैया जो सिस्टम में काम होता है मैं वही फॉलो कर रहा हूं। आपको उसको तो पूरा का पूरा परिवार जो बाहर बैठा हो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एट किसी भी दैट पॉइंट। इंसान ने, एक बात बोलूंगा, सैबोटाज नहीं किया मेरा काम, वो ओवरलोड सिस्टम काम कर रहे थे, जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी कि उन्हें पता था, डर नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। दूसरा, सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो है। तो सिर्फ मेरा पेपर नहीं था जो 2 महीने में यहां से वहां गया, आई एम प्रिटी काफी श्योर थे, जिसने भी जुगाड़ नहीं लगाया था ना, उसके सबके पेपर ऐसे ही पड़े सबके हुए थे। पेपर रुके हुए थे। ऑल्सो जो नहीं घुसा, उसका मेरे ख्याल से 2 महीने और रुक गया हाँ, पेपर, जो नहीं आके बैठा होगा चाय पीने उसको तो और घुस ही गया, मतलब और क्योंकि रुक ही गया। जब तक मैं सिस्टम में बिलीव कर रहा था कि अपने आप सिस्टम होगा, मैं 1 साल तक तो फोन करता रह गया ना लॉयर को, हाँ, कि कब होगा कब कि होगा भाई कब करवा होगा। रहे हो, भाई करवा रहे हो, भाई करवा रहे हो, भाई क्या हुआ क्या हुआ, आज क्या हुआ, अब क्या, वो बस ही बोलता रहा 2 हफ्ते में जाएगा, 2 हफ्ते में जाएगा, 2 हफ्ते में